लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया अगर आपके और हमारे मोबाइल फोन के नेटवर्क हमारे कमरे में 5 मिनट के लिए भी चले जाए तो जान निकलने को फिरती है। मतलब वो ऐसा होता है, घबराहट जैसी होने लगती है, कुछ हलचल होने लगती है। लेकिन राजधानी भोपाल के कल्पना नगर के कुछ नागरिक हैं जो कि अपने क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने को लेकर जमकर विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों राजधानी भोपाल के कल्पना नगर इलाके के नागरिक अपने मोहल्ले में टावर लगाने का जमकर विरोध कर रहे हैं और इन नागरिकों का विरोध कितना जायज है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कल्पना नगर में टावर लगाने का यह पूरा माजरा क्या है। दरअसल बीती रात कुछ मोबाइल कंपनियां राजधानी के कल्पना नगर इलाके में पहुंची, जहां उन्होंने उस क्षेत्र में, उस रहवासी इलाके में मोबाइल कंपनी के एक टावर लगाने का प्रयास किया। नागरिकों को मोबाइल कंपनियों का यह प्रयास बिल्कुल भी रास नहीं आया। मोहल्ले के पूरे नागरिक एकत्रित हो उठे और एकत्रित होकर मोबाइल टावर लगाने आए जो कर्मचारी थे उनसे जमकर बहस की। और यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मोबाइल कंपनियों के इंजीनियर सहित कई कर्मचारी कल्पना नगर इलाके में पहुंच चुके हैं। उन्होंने नागरिकों को समझाने की भी कोशिश की कि मोबाइल टावर लगाने को लेकर उनके पास सभी लीगल कागजात हैं, सभी दस्तावेज मौजूद हैं और सभी विभागों के अधिकारियों की अनुमति भी मौजूद है। लेकिन कल्पना नगर के नागरिक थे कि वो उन अधिकारियों की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि मोबाइल टावर आपके आसपास, आपके रहवासी इलाके में, आपके मोहल्ले में लगे होने के क्या क्या नुकसान हैं और आखिर कल्पना नगर के नागरिक क्यों इस चीज का विरोध कर रहे थे। दरअसल मोबाइल टावर में से इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगें निकलती हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कल्पना नगर के नागरिक जो कर रहे थे वो उनकी जगह पर सही था। मोबाइल टावर वास्तव में रहवासी इलाके में लगना बेहद नुकसानदायक है। यह बात हम हवा में नहीं कह रहे, बल्कि वर्ष 2011 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के माध्यम से एक रिपोर्ट जारी की गई। उसमें भी यह साबित हो चुका है कि मोबाइल टावर से जो रेडिएशन, जो तरंगें निकलती हैं, उसके माध्यम से लोगों में कैंसर जैसे जो लक्षण होते हैं उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रणविजय दुबे की एक रिपोर्ट में भी पता चला है कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से आम नागरिकों को, आम जनता को खासा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में मोबाइल टावर लगे रहते हैं उस क्षेत्र के नागरिक अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। इसी का कारण है कि जब मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दी जाती है तो उसमें साफ तौर पर यह देखा जाता है कि यह मोबाइल टावर किसी एक ऐसी जगह पर ना लगाए जाएं जहां पर नागरिकों का रहवास ज़्यादा हो। इसके अलावा कैंसर की संभावना भी मोबाइल टावर लगने की वजह से बढ़ जाती है। हालांकि अभी तक की रिपोर्ट्स में यह साबित नहीं हो सका कि मोबाइल टावर से जो तरंगें निकलती हैं उनसे किस तरीके से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा इस रेडिएशन से, इन तरंगों से स्कूली छात्र छात्रा, छोटे छोटे बच्चों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे अक्सर चिड़चिड़े महसूस करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादा समय जब आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाते चलाते आपका भी दिमाग घूम जाता है और आप बेहद चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण को भी यह रेडिएशन नुकसान पहुंचाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस जगह पर मोबाइल टावर लगे रहते हैं वहाँ के पेड़ों का ऊपरी हिस्सा सूखा हुआ होता है। यह कुछ ऐसे वैसे नहीं, बल्कि मोबाइल के टावरों से निकलने वाले रेडिएशन का ही असर होता है। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि मोबाइल का रेडिएशन गर्भावस्था में महिलाओं को खासा प्रभावित करता है। जो महिला गर्भवती होती है वो यदि ज़्यादा समय तक इस रेडिएशन के संपर्क में आती है तो उसके भ्रूण में उसको भी नुकसान होता है। दरअसल राजधानी भोपाल के कल्पना नगर के जो नागरिक विरोध कर रहे हैं, जो
ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान उन जिम्मेदार अधिकारियों को भी रखना चाहिए जिनके पास यह अधिकार होते हैं कि वह अनुमति दे सकें कि कौन से मोबाइल कंपनी, कौन सी मोबाइल टावर कंपनी कहां पर टावर लगाए। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर कई लोग अपने घरों की छत पर टावर लगवा लेते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को लोक लुभावन तरीके से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है, टावर लगवा लेते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि ग्रामीण अपने घर के बाहर जो खाली जगह बची रहती है वहाँ पर टावर लगाने की अनुमति दे देते हैं। दरअसल इसमें ग्रामीणों की गलती नहीं रहती। मोबाइल कंपनियां इस तरीके के तमाम लोक लुभावन वायदे ग्रामीणों से करती हैं, जिसके चक्कर में ग्रामीण फंस के अपने घर के बाहर अपने रहवासी क्षेत्र में टावर लगाने की अनुमति दे देती है। कई बार आपने देखा होगा जब आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तब कई जगह पर यह पोस्टर लगे हुए आसानी से दिख जाते हैं कि अपने घर की छत पर टावर लगवाएं, आपको प्रति महीने इतनी सैलरी दी जाएगी, इसके अलावा आपके घर के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। इस तरीके के विज्ञापन देखकर कई बार ग्रामीण लालच में आ जाते हैं और कई बार शहरी नागरिक भी लालच में आकर अपने घर की छतों पर टावर लगवा लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने आसपास टावर लगवाते हैं उनको एक बार ये नियम भी देख लेने चाहिए कि अपने आसपास टावर लगवाने के क्या नियम होते हैं। आइए हम बताते हैं कि अपने आसपास या किसी भी रहवासी क्षेत्र में टावर लगवाने को लेकर सरकार के नियम क्या हैं। किसी भी स्थान पर मोबाइल टावर लगाने को लेकर सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसमें पहला नियम है कि यदि आप घर के छत पर टावर लगवा रहे हैं तो टावर सिर्फ एक एंटीना का होना चाहिए। इसके अलावा यदि गलियां 5 मीटर से कम चौड़ी हैं तो वहां टावर नहीं लग सकता। टावर पर लगे एंटीना के सामने 20 मीटर तक कोई भी घर नहीं होना चाहिए। घनी आबादी से टावर दूर होना चाहिए। जहां पर टावर लगाया जाता है वह जगह खाली होनी चाहिए। यदि कम आबादी में से किसी भी बिल्डिंग पर टावर लगवाया जाता है तो वह कम से कम 5 से 6 मंजिला होना चाहिए। इसके अलावा 2 एंटीना वाले टावर के सामने घर की दूरी 35 और 12 एंटीना वाले घर के सामने 35 मीटर की दूरी होना अनिवार्य है। इस प्रकार सरकार के द्वारा कई तरीके के नियम बनाए गए हैं जिन्हें देखकर हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि यदि राजधानी भोपाल के कल्पना नगर के नागरिकों ने जो विरोध किया है वह विरोध लाजमी है। जब जो चीज़ आपको, आपके परिवार को, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है तब आपको विरोध करना चाहिए। आप देख रहे थे आयुध। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।